तो अभी तक में आपने सीखा हाउ टू मार्क इम्पोर्टेंट लेवल, हाउ टू अवॉइड ट्रैप, फेक एंट्री। ये सारी चीजें आपने कंप्लीटली लर्न कर लिया। अब सीखेंगे सीक्रेट ऑफ टाइम फ्रेम। एंट्री के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें। टाइम फ्रेम फॉर एंट्री 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। तो अब आपको टाइम फ्रेम भी पता चल गया, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर परफेक्ट कैंडल बन गया तो 3 मिनट्स पर ही एंट्री कर लेंगे। तो चलिए आज का ही हम लोग यहाँ पर एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। आज डेट है 17 जुलाई। तो चलिए हम लोग 17 जुलाई का ही मार्केट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। आपने अभी तक में जितना भी रूल्स यहाँ पर जाना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं आज का मार्केट किस तरह से बिहेव किया। और इसी के साथ साथ हम लोग टाइम फ्रेम फॉर एंट्री इसका भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो आज डेट है 17 जुलाई। तो चलिए आज का मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग पूरी तरह से चेक कर लेते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट काम किया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई का यहाँ पर लेवल पहले से ही मार्क है। ये है R1 रेजिस्टेंस 1 और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है न्यूट्रल लेवल। अगर मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे ओपन होती है तो ये न्यूट्रल लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पर अगर मार्केट इस न्यूट्रल लेवल के ऊपर ओपन होती है, यानी अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और फिर इस न्यूट्रल लेवल पर आती है तो रूल्स के अंदर आपने जाना है कि ये न्यूट्रल लेवल एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और इस सपोर्ट पर हम लोग बेस्ट एंट्री ढूंढेंगे बाइंग का। तो चलिए सबसे पहले आप लोग डेली कैंडल पर लेवल को यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए, ये है 16 जुलाई का कैंडल। तो 16 जुलाई का यहाँ पर देखिए लेवल मार्क है। ये है क्लोजिंग प्राइस 57,582.25 और इसका आप हाई को यहाँ पर देखिए और इसी प्राइस को सेम प्राइस को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस कैंडल पर कर्सर रखता हूँ आपको हाई लो क्लोज तीनों प्राइस ऊपर में दिखने लगते हैं। तो इसका जो हाई है वो है 57,931.30, जैसा कि आप इस लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं। और 16 जुलाई का जो लो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 57,420.15, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लो है। तो लेवल यहाँ पर पहले से ही मार्क है। हम लोग यहाँ पर 17 जुलाई का मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से मुझे एंट्री मिला 17 जुलाई को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है 17 जुलाई को और ये न्यूट्रल लेवल है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस न्यूट्रल लेवल पर आया है क्लोजिंग प्राइस पर। और जब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस न्यूट्रल लेवल पर आएगा तो न्यूट्रल लेवल एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से हम लोग बाई साइड का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए इस न्यूट्रल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर बना है। अगर आप इसका बॉडी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो बॉडी है वो है 33 पॉइंट्स का और इसका जो लोअर वीक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 127 पॉइंट्स का है। ऑलमोस्ट ये 4 गुना बड़ा है बॉडी से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है और इसका वीक भी बहुत छोटा है अपर वीक। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री कैंडल है और जैसे ही इस एंट्री कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक होता है आप लोग इमीडिएट एंट्री कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो हाई ब्रेक हुआ है वो 9:19 पर यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है। जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको इमीडिएट एंट्री कर जाना है रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एंट्री के बाद देखिए मार्केट एग्रेसिव अपसाइड का मूव किया है और मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर क्लोज किया है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आप एक ही एंट्री करो और मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज कर दे। अब चलिए समझते हैं हम लोग टाइम फ्रेम फॉर एंट्री, इसको हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर परफेक्ट कैंडल नहीं बना तो हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 5 मिनट कर लेंगे। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी परफेक्ट कैंडल नहीं बन रहा है लेवल्स पर तो आपको इस 5 मिनट का टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 10 मिनट्स कर लेना है। अगर 10 मिनट्स पर भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री कैंडल नहीं बन रहा है तो आपको इसी 10 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 15 मिनट कर देना है। तो हमेशा टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है आपको एंट्री को खोजने के लिए। ओके, और एक बार अगर आपको एंट्री मिल जाता है, एंट्री मिल जाने के बाद आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम फ्रेम शिफ्ट हम लोग केवल एंट्री ढूंढने के लिए करेंगे। एक बार अगर एंट्री मिल जाता है तो उसके बाद आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस रूल्स को हमेशा याद रखिए। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर परफेक्ट कैंडल बन गया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री करो।
अगर 10 मिनट्स पर परफेक्ट बन गया तो फिर आपको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम कर लो। अगर 10 मिनट्स पर भी आपको परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रहा है तो आपको इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 15 मिनट्स कर देना है। अगर 15 मिनट्स पर एंट्री मिल गया तो 15 मिनट्स पर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर 15 मिनट्स पर भी आपको एंट्री नहीं मिल रहा है तो इसको आप शिफ्ट करके 30 मिनट्स कर सकते हैं। ओके, जनरली आपको हमेशा एंट्री 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। अगर 3 मिनट पर एंट्री नहीं मिलेगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। अगर 5 मिनट पर भी आपको एंट्री नहीं मिलता है तो फिर आपको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री नहीं मिल रहा है तो आपको इस 10 मिनट टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 15 मिनट कर लेना है। तो इस रूल को हमेशा याद रखिए। तो अब बताइए आपको सबसे पहले एंट्री किस टाइम फ्रेम पर मिलेगी? तो सिंपल सा बात है कि आपको सबसे पहले एंट्री मिलेगी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और अगर 3 मिनट पर एंट्री नहीं मिल रहा है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। ऐसे ही करके आपको आगे चले जाना है, एंट्री ढूंढने के लिए टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है, और जैसे ही एक बार आपको एंट्री मिल जाता है तो फिर आप इसी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप अपने पोजीशन को अच्छी तरह से ट्रेल कर सकते हैं और प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। ओके, आपने अभी यहाँ पर देखा 17 जुलाई को आपको यहाँ पर 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री मिला। एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ, और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ आप इमीडिएट इस ट्रेड में एंट्री कीजिए बिना कुछ सोचे। अगर आप बुलिश ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है आप इमीडिएट एंट्री कीजिए। ध्यान रहे, रूल्स सारे वही का वही रहेगा। रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, रूल्स कैन नॉट बी चेंज। तो सिंपल सा रूल है, बुलिश ट्रेड के लिए आपको हमेशा सपोर्ट पर एंट्री करना है, डे लोवेस्ट पॉइंट पर, और कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है आप ट्रेड के अंदर इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के लिए भी सिंपल सा रूल है, रेजिस्टेंस पर देखना है, डे हाईएस्ट पॉइंट पर, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग पैटर्न का जैसे ही लो ब्रेक होता है आप उस ट्रेड को इमीडिएट ले लो, उस बेरिश ट्रेड को। तो सिंपल सा रूल्स है, इन्हीं रूल्स को आपको याद रखना है हमेशा। तो आज आपने देखा यहाँ पर आज क्या था, मार्केट का ये डे लोवेस्ट पॉइंट था और आपको एंट्री मिला है इस न्यूट्रल लेवल पर, क्लोजिंग प्राइस पर। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद जब इस क्लोजिंग प्राइस पर आएगी तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फाइंड करना है, और जैसे ही उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा आपको उस ट्रेड को इमीडिएट ले लेना है, और जो एसएल होगा वो होगा डे लोवेस्ट पॉइंट, जो भी उसने लो लगाया है उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का या फिर उस स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न का जो भी लो होगा वो आपका एसएल हो जाएगा। और आपने यहाँ पर देखा ट्रेड लेने के साथ ही मार्केट आज का हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज किया है। केवल एक ही यहाँ पर एंट्री हुआ है, सिंगल एंट्री के साथ ही मार्केट ने यहाँ पर डे हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज किया है। तो रूल्स बहुत ही सिंपल है, इन सभी रूल्स को आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रूल्स को रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए 3 मिनट्स पर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रहा है तो आपको इसी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट कर देना है। वहीं पर अगर आपको इस 5 मिनट पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते नहीं दिख रहा है तो आपको इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 10 मिनट्स का कर देना है, और इसी तरह से हम लोग टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको ज़्यादातर टाइम एंट्री 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मिल जाएगी। अब जरूरी तो है नहीं कि 5 मिनट्स पर ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए। अगर 5 मिनट पर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है तो आपको इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 10 मिनट कर देना है। ओके, तो समझ गए ना आप, जिस भी टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल रही है आप कर लो इस एंट्री को। तो रूल्स के हिसाब से जिस भी टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग एंट्री मिले आप उस एंट्री को ले सकते हैं स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। ओके, लेकिन आपको हमेशा शुरुआत करना है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम से, और जब आगे एंट्री नहीं मिलेगी तो टाइम फ्रेम को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। ओके, रूल्स सारे वही रहेंगे, लेकिन मोस्टली केस में सबसे पहले एंट्री आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा, और जब अगर एंट्री नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लो। ओके माय डियर ब्रदर, ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, तो सारी रूल्स पहले से ही फिक्स है। द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड। अगर आप इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपको फालतू का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जानेगा इस सिस्टम को वो मानेगा। ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है। एक्सपेंसिव कोर्सेस बाय मत कीजिए, अपनी कमाई हार्ड अर्न मनी डुबाइए मत फालतू के कोर्सेस बाय करके। ओके, इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखने के बाद
आपको किसी की पेड कोर्सेज परचेस करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में हम लोग बफर रूल्स सीखेंगे, ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजी, प्रिवेंट लॉसेस। ओके, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर।